In this video, I will tell you about the noble gas. What are noble gases and just basic property, not the periodic property. I just explained what are the noble gases and what are its basic properties and all, and what which elements come under noble gases. So here we start. Noble gases are the element belonging to a group 18. सो नोबल गैस जो एलिमेंट है वो ग्रुप 18 से बिलोंग करता है. ओके, सो these are located in the far right of the periodic table and were previously referred to as the inert gas due to the fact that their filled valence cells octet make them extremely non-active. तो ये जो होता है periodic table आपने देखा होगा, तो ये जो लास्ट लाइन होती है ना एकदम साइड में जो होता है वो ही उसी को हम लोग वही ग्रुप नोबल गैस कहलाता है. उसको इनर्ट गैस भी कहते हैं क्योंकि जो उसका वैलेंस सेल होता है, जो आखिरी सेल होता है उसका जो वैलेंस सेल होता है उसका वो पूरा फिल्ड रहता है इलेक्ट्रॉन से. लाइक लास्ट में 2, 8 या 18 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स तो रहते हैं, फुल रहते हैं, तो पूरा फिल्ड वैलेंस सेल रहता है तो उसको नॉन रिएक्टिव बना देता है, तो इसीलिए उसको इनर्ट बोला जाता है. इनर्ट गैस विच मीन्स नॉन रिएक्टिव. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनर्ट गैस. सो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि वाई नोबल गैसेज आर called inert gas. So we can say like it has filled valence cells, so it is extremely non-reactive, so they are called inert gases. Now the noble gas were characterized relatively late compared to the other elements groups. यहाँ पे बोला गया लाइक नोबल गैस जो है ना कि हम लोग को बाद में बहुत ही लेट में पता चला और सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में. ठीक है, क्योंकि नोबल गैस क्या है ना, रिएक्टिव नहीं है, तो सो उसका एग्जिस्टेंस दिखा ही नहीं पहले. बहुत ही बाद में जैसे कि जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही बाद में इसको पहचान पाए कि नोबल गैस भी कुछ होता है. ओके, सो नोबल गैस हैव वीक इंटर एटॉमिक फोर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो नोबल गैस में ना जो एटॉमिक फोर्स है उसका बहुत वीक है. ओके, सो उसका बहुत मेल्टिंग पॉइंट लो और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. उसकी वजह से दे आर ऑल मोनो एटॉमिक गैसेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इंक्लूडिंग द एलिमेंट विथ लार्जर एटॉमिक मासेज देन मैनी नॉर्मली सॉलिड एलिमेंट्स. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नोबल गैस होते हैं सारे मोनो एटॉमिक गैसेज होते हैं. तो गैसेज होते हैं और मोनो एटॉमिक मतलब कि सिंगल एटम्स एग्जिस्ट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन में. और वही चीज़ जो अधिक मासेस के भी होते हैं वो भी इसी फॉर्म में रहते हैं गैसेस में, जो कि हालांकि और सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े सॉलिड होते हैं. जो हाई मासेस के होते हैं और सारे एलिमेंट्स वो सॉलिड होते हैं. नोबल गैस की बात नहीं कर रही हूँ. नोबल गैस सिर्फ गैस ही के फॉर्म में ही होता है, चाहे वो हाई मास हो चाहे लो मास हो, और सारे एलिमेंट सॉलिड हो जाते हैं. ठीक है, हीलियम हैज़ सेवरल यूनिक क्वालिटीज़ व्हेन कंपेयर टू द अदर एलिमेंट. तो हीलियम क्या है, हाइड्रोजन हीलियम is also noble gas. So the first noble gas on the top is helium. So it has a unique quality compared to the other element. इसका कुछ अलग यूनिक क्वालिटीज़ है, आगे मैं बताती हूँ. इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ एनी अदर नोन सब्सटेंस. तो हीलियम का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है. इट इज़ ओनली एंड मीन नोन टू एग्जिबिट सुपर फ्लूइडिटी. इट इज़ द ओनली एलिमेंट नोन टू एग्जिबिट सुपर फ्लूइडिटी. तो ये सुपर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को मतलब कि फॉलो करता है. ये सुपर फ्लूइड होता है हीलियम. दैट्स वाई इट्स हैज़ अ यूनिक क्वालिटी. सुपर फ्लूइडिटी कोई भी एलिमेंट्स नहीं फॉलो करता, सिर्फ ये एक एलिमेंट है जो सुपर फ्लूइडिटी को एग्जिबिट करता है, मतलब कि है ये चीज़ सुपर फ्लूइड है. ओके, हीलियम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है और ये सुपर फ्लूइड है. हीलियम की यूनिक क्वालिटीज़. एंड नोबल गैसेज up to xenon have a multiple stable isotopes. जो नोबल गैस आइसोटोप्स, तो जो नोबल गैस के जेनॉन तक बहुत सारे जेनॉन एलिमेंट तक लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं. तो जेनॉन तक जो है वो आइसोटोप एग्जिस्ट
आइसोटोप्स मिलते हैं आपको, स्टेबल आइसोटोप्स मिलते हैं उसके। द नोबल गैस इज अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस एंड नॉन फ्लेमेबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नोबल गैस कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और नॉन फ्लेमेबल, कि इसको जलाया नहीं सकता। लाइक हाइड्रोजन जो है कि फ्लेमेबल गैस होता है, ये सब जो नोबल गैसेज है नॉन फ्लेमेबल होते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। ओके, दे वर वंस लेबल्ड ग्रुप 0 इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट वॉज बिलीव दैट दे हैव अ वैलेंस ऑफ 0, मीनिंग दे एटॉमिक एटम्स कैन नॉट कंबाइन विद दूस ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो यहाँ इसको ज़ीरो ग्रुप भी बोला गया था क्योंकि इसका जो वैलेंसी थी इसकी ज़ीरो थी, जो कि लास्ट पूरा फुल रहता है तो उसको हम लोग वहाँ पे ज़ीरो वैलेंसी हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे ज़ीरो वैलेंसी है तो लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किसी भी और एटम से ये ईजिली नहीं जुड़ पाता है। तो यहाँ पे किसी भी एटम्स के अपने ही एटम से बहुत टफली जुड़ता है एंड किसी और एलिमेंट से जुड़ के कंपाउंड नहीं बना पाता है, टफ होता है इसके लिए। हाउएवर इट वाज लेटर डिस्कवर्ड सम डू इंडेड form compounds causing this label to fall into disuse। ये बोला गया है कि बाद में पहले तो स्टार्टिंग में नहीं पता था कि ये कंपाउंड भी बनाते हैं कंबाइन होके, बट बाद में पता चला कि ये कंपाउंड बनाते हैं कुछ, ठीक है। एंड एटम्स विथ फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल आर एक्सट्रीमली स्टेबल एंड देयरफॉर डू नॉट टेंड टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स एंड हैव लिटिल टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इसके वैलेंस सेल्स होते हैं पूरे भरे होते हैं, आई ऑलरेडी सेड फिल्ड वैलेंस सेल्स। सो इन सब के पूरे वैलेंस सेल फुल रहता है तो ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। ओके, सो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है तो ये कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन लेना देना जो है कि इसकी टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, बहुत ही नहीं ना के मात्रा में होती है, लेकिन होती है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होती। टफ पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, हाउएवर हैवियर noble gas such as radon has a less firmly together by magnetic force than lighter noble gas such as helium, making it easier to remove outer electrons from heavy noble gases। जो रेडॉन है ना उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है कम होता है। ओके, हल्के नोबल गैस के कंपैरिजन में जो भारी होते हैं, भारी नोबल गैस होते हैं जिसकी एटॉमिक मास अधिक होती है, उसका जो एटॉमिक मास इसका अधिक होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक होता है। सो उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं थोड़ा हैवी लाइटर नोबल गैस के कंपैरिजन में। जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैस होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जा सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस के क्या है, हीलियम का 1s2, नियॉन का हीलियम एंड 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पे क्या है, पहले वाले में 2 है, यहाँ दूसरे वाले में 8 है, पूरा फिल है। आर्गन में क्या है 2p, यहाँ पे नियॉन हो गया एंड यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे इस मिस्टेक किया गया, यहाँ पे 6 होगा। ओके, तो यहाँ पे 3s2 एंड 3p6 हो गया। और यहाँ पे क्या है क्रिप्टॉन का आर्गन और 3d10 एंड 4s2 4p6। जेनॉन का क्रिप्टॉन का जितना कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उसके बाद फिर 4d10 5s2 एंड 5s2। एंड रेडॉन का जेनॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसको 4f14 एंड 5d10 एंड 6s2 एंड 6 ओके। सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि लास्ट सेल फुल होता है ना, तो उसको हम लोग 6 पी में जितने भी सेल्स होते हैं उसको भरेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, तो पूरा इसको फुल करना है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक था। ओके, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट नोबल गैसेस एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने इसमें यहाँ पे बता दी। उसके बाद फिर जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। और एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, वाटर सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड फिजिकल स्टेट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर थर्मल और हीट कैपेसिटी, ये सब चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊँगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद भी ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में बताऊँगी। सो तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
फिर और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना ना भूलें। ओके देन, बाय बाय।